कभी सुना है कि कोई देवता इंसानों से बात करता है? कोई देवता आने वाले समय के बारे में चेतावनी देता है? हिमाचल प्रदेश की वादियों में यहाँ सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई मानी जाती है। यहाँ आज भी लोग मानते हैं कि देवता भविष्य की बातें बताते हैं, कभी आपदा की चेतावनी तो कभी किसी बड़े शुभ अवसर का आशीर्वाद। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल के उन रहस्यमय देवताओं के संसार में, जहाँ भविष्यवाणी केवल कल्पना नहीं बल्कि जीती जाती परंपरा है। तो बने रहिए हमारे साथ पहाड़ी माइक पर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर गांव, हर घाटी, हर पहाड़ का अपना एक देवता है। लोग इन्हें सिर्फ भगवान नहीं मानते बल्कि अपने संरक्षक और मार्गदर्शक मानते हैं। गांव में जब कोई उत्सव होता है तो देवता को पहले आमंत्रित किया जाता है। अगर कोई आपदा आने वाली हो तो देवता पहले से ही अपने भक्तों को चेतावनी देते हैं। और अगर गांव में कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे खेती कब करनी, विवाह कब करना या गांव का कोई विवाद कैसे सुलझाना, तो देवता से राय ली जाती है। देवता का आदेश सीधे साधारण भाषा में नहीं आता। उनके पास होते हैं गुर और भाट। यह वे लोग हैं जिन्हें पर देवता अवतरित होते हैं। जब देवता आते हैं तो वो लोग ट्रांस में चले जाते हैं। उनके माध्यम से देवता बोलते हैं। लोग कहते हैं कि उस समय आवाज़ बदल जाती है, चेहरे पर अलग तेज दिखाई देता है और बातें इतनी गहरी होती है कि सुनने वाला भी मान लेता है यह इंसान की नहीं देवता की वाणी है। अब सवाल उठता है, यह भविष्यवाणी कैसे होती है? क्या सच में देवता आने वाले समय को बता सकते हैं? हिमाचल में मानी जाने वाली मान्यताएं। प्राकृतिक आपदा। कई बार गांव वाले बताते हैं कि देवता ने पहले ही कहा था कि बारिश बर्फबारी भारी होगी, और सच में कुछ ही दिनों बाद बर्फ इतनी गिरती है गांव महीनों तक कट जाता है। खेती बाड़ी। देवता अपने भक्तों को बताते हैं कि बीज कब बोना है, किस दिन हल चलना शुभ होगा। गांव वाले कहते हैं कि जब वे देवता के कहे अनुसार खेती करते हैं तो फसल भरपूर होती है। व्यक्तिगत जीवन। कई बार किसी परिवार में शादी, बीमारी या संकट के समय देवता संकेत देते हैं, जैसे अभी विवाह मत करो, यह काम शुभ है। लोग मानते हैं कि इन संकेतों का पालन करने से उनका जीवन सुरक्षित रहता है। सामूहिक संकट। पुराने किस्सों में कहा जाता है कि युद्ध, महामारी आने से पहले भी देवताओं ने चेतावनी दी थी। लोग मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते और देवता की कृपा से गांव बचा रहता। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है या सिर्फ अंधविश्वास है? लेकिन अगर आप हिमाचल की वादियों में जाएंगे तो देखेंगे कि लोग पूरी श्रद्धा से इन भविष्यवाणियों पर भरोसा करते हैं। कारण सदियों से चली आ रही परंपरा, बार बार सच साबित हुई घटनाएं और गांव वालों का अनुभव। जिसने देवता की वाणी सुनी उसने कुछ अलग ही शक्ति महसूस की। कई शोधकर्ता ने भी इस पर अध्ययन किया है। उनका कहना है कि यह मनुष्य की आस्था और विश्वास की शक्ति है। जब लोग एक साथ विश्वास करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा चमत्कार जैसा असर दिखती है। लेकिन चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, गांव वाले तो आज भी मानते हैं देवता जो कहते हैं वही होता है। प्रसिद्ध उदाहरण और लोक कथाएं। हिमाचल प्रदेश में देवताओं से जुड़ी अनगिनत कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गाँव के लोगों के जीवन अनुभव भी है। कुछ उदाहरण
इतने लोकप्रिय कि आज भी लोग उन्हें पूरी गंभीरता से याद करते हैं। कहा जाता है कि बंजार घाटी के एक छोटे गांव में एक बार किसी की शादी की तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव सज चुका था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन अचानक गांव के देवता के गुर माध्यम पर देवता अवतरित हुए। देवता ने कहा, शादी रोक दो, अब इस समय शुभ नहीं है। अगर आज विवाह होगा तो अनहोनी निश्चित है। गांव वालों को समझ नहीं आया। इतनी तैयारियां के बाद शादी रोकना बहुत ही कठिन था, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने जोर दिया कि देवता की वाणी को अनसुना नहीं करना चाहिए। आखिरकार परिवार ने शादी टाल दी। अगले दिन गांव में भारी भूस्खलन हुआ। जिस जगह बारात ठहरनी थी वहां पूरे मैदान मलबे में भर गया। लोग कहते हैं अगर देवता की बात नहीं मानी जाती तो कई जानें चली जाती। मंडी जिले की महामारी चेतावनी। एक लोक कथा के अनुसार मंडी जिले में एक बार गांव में महाबीमारी फैलने वाली थी। देवता ने अपने भाट के माध्यम से कहा, गांव के सभी लोग नदी के किनारे स्नान करें और उसके बाद देवी को बलि अर्पित करें, नहीं तो बीमारी सबको घेर लेगी। गांव वालों ने पूरी श्रद्धा से यह आदेश माना। कुछ ही हफ्तों में आसपास के गांव महाबीमारी से कई जानें ली, लेकिन उस गांव के लोग सुरक्षित रहे। लोगों का विश्वास और गहरा हो गया कि देवता सच में भविष्य बताते हैं। कुल्लू दशहरा और देवताओं की सभा। कुल्लू दशहरे के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि देवताओं की सभा भी है। हर साल सैकड़ों देवता अपने रथों और पालकियों में साथ कुल्लू में इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि इस सभा में भविष्य से जुड़े कई निर्णय लिए जाते हैं। किस गांव में किस तरह की फसल होगी, कहां पर आपदा का खतरा है और किस गांव में किस तरह का उत्सव मनाना है, यह सब बातें देवता एक दूसरे से साझा करते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवताओं की इस सभा से पूरे क्षेत्र का भविष्य तय होता है। नाग देवता की भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर नाग देवता की पूजा होती है। एक लोक कथा में बताया गया है कि नाग देवता ने एक बार गांव वालों को चेतावनी दी थी कि भगवान में पानी का नया कुआं मत खोदो, वरना आपदा आएगी। लेकिन कुछ लोग जिद कर अड़े रहे, कुआं खोद दिया। जैसे कुआं खोदा गया, अचानक जमीन धंस गई और खेत बर्बाद हो गए। लोग डर गए और मान गए कि नाग देवता सच कह रहे थे। तभी से गांव में नाग देवता का बड़ा मंदिर बना और हर साल पूजा होने लगी। हट्टू माता का संकेत। नारकंडा के हट्टू माता मंदिर से जुड़ा एक किस्सा भी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार जब गांव वाले खेती में से परेशानी झेल रहे थे तो हट्टू माता ने अपने पुजारी के माध्यम से कहा, इस साल गेहूं मत बो, जो बोया है। गांव वालों ने विश्वास किया और जो बोया। उस साल पूरे इलाके गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन जो की फसल भरपूर हुई। गांव वाले कहते हैं यह माता का आशीर्वाद था। देवताओं की भविष्यवाणी और सच होने की गवाही। इन कहानियों को सुनकर कई लोग कहेंगे, क्या यह सब सिर्फ संयोग है? लेकिन जो लोग पीढ़ियों से इन घटनाओं को देख रहे हैं उनके लिए यह संयोग नहीं बल्कि सच्चाई है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, हमारे जीवन का हर बड़ा निर्णय देवता की राय से ही होता है। देवता गलत नहीं कहते। अगर कोई देवता की वाणी नज़रअंदाज करता है तो मुसीबत आना तय है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सब सामूहिक विश्वास की ताकत है। जब सैकड़ों लोग मिलकर किसी बात को सच मानते हैं तो उनका व्यवहार और निर्णय उसी अनुसार बदल जाता है। इससे भविष्यवाणी सच होती हुई लगती है, लेकिन चाहे इसे आस्था कहे या विश्वास, इन घटनाओं ने लोगों के दिल में देवताओं की भविष्यवाणियों
को मजबूत कर दिया है। दोस्तों, आपने देखा है कि हिमाचल के गांव में देवताओं की बातें आज भी सच मानी जाती है। कभी शादी रोक देना, कभी महाबीमारी से बचाना, कभी खेती मार्गदर्शन देना। यह सब कहानियाँ सिर्फ लोक कथाएं नहीं बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा है। आज ही अगर आप किसी गांव में जाएंगे वहाँ देवता अवतरित हो तो आप देखेंगे इस हर इंसान सिर झुकाकर उनकी वाणी सुनता है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि देवता जो कहते हैं वही सच होता है।